अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.4 और क्वेश्चन नंबर इसका आज 4 कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए थे और जैसा कि आपको पता है, आपने समझा था ये पॉइंट कि इसमें ये जो एक्सरसाइज है, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें जो फार्मूले हम यूज कर रहे हैं, आपको पता है सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में है, फिर प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में है। अब इसी तरह इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो सम है उसको हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद प्रूव करेंगे वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब जैसा कि आपको पता है, इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखेंगे इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जो कि हमारे पास है cos 20 डिग्री cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब इन दो पे हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे दो के ऊपर। जैसा कि हमने 3 का तो पढ़ा ही नहीं है, हमने दो का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो के ऊपर 2 रेशो के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपकी मर्जी है इन दो के ऊपर यूज कर लें, आपकी मर्जी है इन दो के ऊपर यूज कर लें। तो हम क्या करते हैं, इन दो के ऊपर फार्मूला यूज कर लेते हैं। जब इन दो के ऊपर फार्मूला यूज करेंगे, cos 20 को वैसे रहने दें, इन दो के ऊपर फार्मूला यूज करेंगे, दोनों cos हो और दरमियान में प्लस हो तो दोनों cos आते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 cos 100 प्लस 140 डिवाइडिंग बाय 2, और इसी तरह आगे लिखेंगे cos 100 माइनस 140 और डिवाइडेड बाय 2। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या किया है, cos 20 को रहने दिया, cos 100 और cos 140 के ऊपर हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया है। जब दोनों cos हो, दरमियान में प्लस हो, तो ये सम टू जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो दोनों cos आते हैं और हिसाब टू होता है प्रोडक्ट में, जैसा कि आपको पता है फार्मूले का प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास है, पहले में प्लस करते हैं और दूसरे में माइनस करते हैं। और इसी तरह वीडियो में इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos 20 डिग्री प्लस, इसको सिंपलीफाई करते हैं 2 cos, कितना हो जाएगा 140 और 100 240। तो जब इसको 240 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 120, यानी ये होगा 240 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 120 डिग्री। 100 में से 140 चला गया, -40 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे -20, तो हमारे पास आ जाएगा cos -20 डिग्री। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। हमने इन दोनों को सम किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 120 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 2 पे डिवाइड किया, -20 बचा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास cos 20 डिग्री वैसे आ जाएगा प्लस, अब cos 20 डिग्री वैसे आ गया, cos 120 इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो इसलिए आप लिखेंगे तो cos 120 की जगह पे 1/2। और अगर एंगल में माइनस हो तो ये मैंने पहले बताया था cos इवन फंक्शन है, अगर cos के एंगल में नेगेटिव आ गया है तो वो रिमूव हो जाता है, नेगेटिव खत्म हो जाता है, प्लस का साइन हो जाता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा cos 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा cos 20 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब cos 20 डिग्री और 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बल्कि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। cos 120 की वैल्यू है -1/2, cos 120 की वैल्यू क्या है, -1/2। तो इसलिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डिफरेंस में वैल्यू आ जाएगी cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो डिफरेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो ये आपके पास पार्ट था जो हमने प्रूव कर लिया है, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना था। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है,
अब ये इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, उसको हमने प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, फिर हमारे पास है साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा और इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा, 1/2 cos 2 थीटा। ये केस हमारे पास है सेकंड पार्ट। इसका क्या है हमारे पास, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल टू 1/2 और cos 2 थीटा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हिस्सा हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, फिर हमारे पास है साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट वाला, उसमें साथ माइनस होता है, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास होता है cos n2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में हो कि दो फार्मूले हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट में हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और साथ माइनस हो, कि उसको हम किस तरह फिर कैसे चेंज करेंगे, उसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्या होगा कि दोनों साथ साइन ऑफ cos अल्फा और माइनस cos n2 अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। कि जब वो क्या हो, माइनस और साथ साइन अल्फा साइन बीटा हो, तो दोनों cos आएंगे और दरमियान में माइनस आएगा, दोनों cos आएंगे और दरमियान में माइनस आएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो इस हिस्से को देखें तो किसकी कमी है, -2 की कमी है। फार्मूला बना प्रोडक्ट में साइन अल्फा और साइन बीटा, ये तो है पढ़े, -2 की कमी है। जब तक यहाँ -2 नहीं आता तो ये फार्मूला नहीं बन सकता। अब -2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, -2 के साथ हम डिवाइड भी कर देते हैं, तो मैंने सकता हूँ -1/2 -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, और डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा, यानी माइनस हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। जो डिवीजन वाला 2 -1/2, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा और साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइन है और प्रोडक्ट में है, अब इनको हम चेंज करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट डिफरेंस में क्या है, दोनों cos के दरमियान में माइनस है, और ये समझिए सारा एंगल पाई बाई 4 माइनस थीटा ये अल्फा है और पाई बाई 4 प्लस थीटा ये बीटा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा प्लस ये बीटा। जब इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बनेगा, -1/2 n2। अब मैं इसको लिख रहा हूं cos n2 पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। फिर आगे दरमियान में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर आगे आपके पास है cos अल्फा माइनस बीटा, तो आप लिखेंगे आगे cos n2 पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस n2 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी cos अल्फा प्लस बीटा, ये cos अल्फा प्लस बीटा हो गया, दरमियान में माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूं -1/2 n2। अब देखिए इसमें माइनस थीटा प्लस थीटा आपस में कट हो जाएंगे,
पाई बाई 4 दोनों को जब ऐड करेंगे पाई बाई 4 ये आ जाएगा cos 2 and 2 पाई बाई 4, ये डबल हो जाएगा 1 पाई बाई 4 1 पाई बाई 4 यानी 2 पाई बाई 4 cos 2 पाई बाई 4। और इस तरह जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे, ये जो बाहर माइनस चला हुआ है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मैं इसे लिख रहा हूं माइनस cos m2। तो देखिए इसमें जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहां से पाई बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर से जब 2 पे कट करेंगे 2 1 जार 2 2 जार 4, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम ले सकते हैं, हमारे पास आ गया माइनस 1/2 and 2 cos पाई बाई 2 बच गया, यहां से बच गया cos पाई बाई 2, 2 से कट गया cos पाई बाई 2, तो यहां से आ गया इसमें माइनस cos -2 थीटा। -2 थीटा क्यों? माइनस का थीटा -2 थीटा बन जाएगा। अब यहां तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे इसमें यहां पे हमारे पास क्या है, cos 90 होता है 0, cos पाई बाई 2 जो है वो आपको पता है cos 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे cos 90 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ आपको पता है कि cos के एंगल में अगर नेगेटिव हो, cos इवन फंक्शन है, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस cos 2 थीटा यानी cos 2 थीटा माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 1/2 cos 2 थीटा। और यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो यही डियर स्टूडेंट हमने प्रूव कर ली है। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 cos 2 थीटा 1/2 cos 2 थीटा। तो ये था डियर स्टूडेंट कि हमारे पास क्या था कि 2 फंक्शन दिए हुए थे, दोनों साइन में थे, हमने वो साइन का फार्मूला ज़हन में रखते हुए प्रोडक्ट वाला वो फार्मूला बनाया है। जब वो फार्मूला बन गया है, फिर हमने उस प्रोडक्ट को किस में चेंज किया, डिफरेंस में चेंज किया। जब डिफरेंस में चेंज किया है तो ये हमारे पास पहला एंगल अल्फा, दूसरा बीटा, तो इस सारी टर्म को आप समझ लें, ये जो आपके पास पूरा एंगल ठहरा हुआ है ये अल्फा है, और ये पूरा जो एंगल ठहरा हुआ है ये आपके पास बीटा है। तो इसलिए फिर हमने यहाँ जब ऐड किया तो ये अल्फा किया और प्लस बीटा किया, यानी अल्फा वाला एंगल प्लस बीटा वाला एंगल, और ऐसे ही फिर आगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा वाला एंगल और माइनस बीटा वाला एंगल को हमने सम किया, सिंपलीफाई किया, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। और यहाँ पे क्योंकि माइनस था यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा, फिर cos आगे, फिर अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये अल्फा वाली टर्म है, फिर उसके आगे माइनस है, तो ये सारी अल्फा वाली टर्म होगी, तो ये जो सारी टर्म है ये वाली, ये सारी आपके पास अल्फा वाली है, फिर आगे माइनस, तो ये माइनस आ गया, फिर आगे बीटा, तो ये बीटा वाली टर्म जो है ये सारी, ये जो दूसरी टर्म है ये सारी बीटा वाली है, तो ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई है, बीटा वाली आ गई है। तो इसलिए फिर ब्रैकेट लगाई थी, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, वो कट गए टर्म में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बाकी ये मैंने बताया है कि cos के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो cos इवन फंक्शन है, वो माइनस को रिमूव कर देता है, इसलिए वो प्लस हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये प्लस आ गया एंगल में, और ये माइनस बाहर वाला और ये वाला माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, 4 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा,
फिर हमारे पास है प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, फिर हमारे पास है प्लस कॉस 5 थीटा, फिर हमारे पास है जिसमें कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। ये हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा और cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा cos 7 थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, अब लेफ्ट हैंड से लेते हैं तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड से हम लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, sin थीटा 3 थीटा प्लस 5 थीटा 7 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा और cos 7 थीटा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्म है कि जो लेफ्ट हैंड से हम ले रहे हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे tan 4 थीटा। अब देखिए इसमें जैसा कि हम पढ़े हैं फॉर्मूले सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था प्रोडक्ट और डिफरेंस और सम। अब ये सम में है तो इनको हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और आप पढ़ चुके हैं कि जब दोनों हमारे पास साइन हो, दोनों साइन हो तो फिर उसका दरमियान में प्लस हो, दोनों साइन हो दरमियान में प्लस हो तो उसका फार्मूला क्या बनता है, तो उसका फार्मूला बनता है कि पहले साइन और बाद में cos। ये नहीं हमारे पास ये जो फार्मूला बनेगा यूं समझ लें कि इन दो टर्मों को एक बना लें, इन दो को एक बना लें, इन दो के ऊपर फार्मूला और इन दो के ऊपर फार्मूला। अब देखेंगे स्टूडेंट जब इन दो के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हो sin अल्फा और sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू दोनों sin दरमियान में प्लस हो तो क्या आता है, पहले sin आता है sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर cos आता है अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला हमारे पास बनता है कि जब आपके पास दोनों sin हो और दरमियान में क्या हो प्लस हो तो फिर क्या बनता है कि दोनों 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। और ऐसे ही जब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर, इन सम के ऊपर, तो हम ले सकते हैं 2 sin थीटा प्लस 3 थीटा और इसके साथ में लिखेंगे cos थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस दोनों साइन दरमियान में प्लस, ये चीज आ जाता है आपके पास। फिर इन दोनों के ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम ले सकते हैं 2 sin 5 थीटा 7 थीटा और 2। तो इसके साथ हमारे पास रहेगा cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह डिवीजन में सेम इस तरह डिवीजन में अप्लाई करेंगे। डिवीजन में दोनों cos है दरमियान में प्लस है तो इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब दोनों cos हो और दरमियान में प्लस हो तो फिर उसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, दोनों cos हो दरमियान में प्लस हो तो दोनों cos आते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब इसलिए इन दोनों cos आएंगे तो हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसी तरह cos थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ऐसे ही इधर लिखेंगे प्लस, इसके ऊपर दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ऐसे ही आएगा cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि दोनों cos थे, सम में थे
प्रोडक्ट में चेंज होंगे, दोनों कॉज होंगे। ये भी दोनों कॉज थे, दरमियान में सम था, तो ये भी प्रोडक्ट में चेंज होंगे, दोनों कॉज आएंगे। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये 2 यहाँ भी ठहरा हुआ है, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2 है। 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेते हैं उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 ऊपर से बाहर निकल गया कॉमन, 3 थीटा 1 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 थीटा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा। 3 थीटा में से 1 थीटा चला गया, -2 थीटा, -2 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos -थीटा। और ये 2 बाहर निकल गया, हमने कॉमन निकाला हुआ है। उसके बाद आएगा प्लस 2 बाहर चला गया, 7 और 5, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin 6 थीटा। और 7 में से 5 चला गया, -2 थीटा, और 2 पे डिवाइड करेंगे cos थीटा, तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, ये चीज आ जाएगी। और डिवाइडिंग बाय, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, 2 बाहर कॉमन निकल गया, n2, 3 थीटा 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 थीटा, हम ले सकते हैं हमारे पास आ गया cos 2 थीटा। 3 थीटा में से 1 थीटा चला गया, -2 थीटा, 2 से कट होगा, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। अब इसका डिफरेंस आगे प्लस, यहाँ भी ऐसे 2 बाहर चला गया कॉमन, 7 और 5, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 6 थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos 6 थीटा। और ऐसे ही 7 में से 5 चला गया, -2 थीटा, और 2 पे डिवाइड करेंगे cos थीटा, तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। तो ये चीज हमारे पास आ गई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 आपस में कट हो गए। अब cos के एंगल में अगर माइनस हो, तो मैंने बताया हमारा cos इवन फंक्शन है, तो लिहाजा माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब ये माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगी टर्म में स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बचेगी, अच्छा अब ये देखिए यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, cos इवन फंक्शन है। और यहाँ भी नीचे भी cos इवन फंक्शन है, प्लस हो जाएगा, और नीचे इधर भी cos इवन फंक्शन है, प्लस हो जाएगा। नोमिनेटर से भी cos थीटा बाहर कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से भी cos थीटा कॉमन ले लें। जब cos थीटा कॉमन लेंगे, अब देखिए स्टूडेंट, cos थीटा बाहर कॉमन चला गया, तो यहां से बच गया आपके पास sin 2 थीटा, और यहां से बच गया प्लस sin 6 थीटा डिवाइडेड बाय, और ऐसे ही डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा बाहर चला गया, यहां से भी आ गया cos 2 थीटा, और इधर भी आ गया प्लस cos 6 थीटा, और ये cos थीटा से कट हो जाएगा, cos से कट हो गया। अब दोनों साइन है, दरमियान में प्लस है। जब दोनों साइन हो, दरमियान में प्लस हो, तो हम पढ़े हैं कि पहले साइन आता है बाद में cos आता है। मैंने लिखा था फार्मूला कि जब दोनों साइन हो, जब ये हमने लिखा हुआ है, बल्कि ये पे लिखा हुआ है दोनों साइन है, जब प्लस है तो पहला साइन आता है, दूसरा cos आता है, और यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर आ जाएगा cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया। ये उसी फार्मूले के मुताबिक 2 sin अल्फा, ये मैंने लिखा है 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा sin 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 के, और cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। और इसी तरह डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर देखिए दोनों cos हैं, दोनों cos हैं, तो अभी हमने ये फार्मूला लिखा था कि दोनों cos हो तो हमारे पास दोनों cos आते हैं, और प्रोडक्ट में दोनों cos आते हैं, तो इसी तरह प्रोडक्ट में दोनों cos आएंगे। ले सकते हैं 2 cos 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 2 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4,
तो हमारे पास आ जाएगा sin 4 थीटा, और 6 में से 2 चला गया -4 थीटा, -4 थीटा को 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos -2 थीटा। देखो ना यहाँ पे 6 में से 2 चला गया -4 थीटा को 2 पे डिवाइड -2 थीटा, माइनस एंगल में माइनस आ जाएगा, खत्म हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा, ये आ जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडिंग बाय 6 और 2 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा, और 6 में से 2 चला गया -4 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे -2 थीटा, और cos इवन फंक्शन है माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए cos 2 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, और ये इक्वल होता है tan 4 थीटा, tan 4 थीटा, और यही डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया कि सम के फार्मूले थे, सम वाले फार्मूले को हमने प्रोडक्ट में चेंज किया, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी सम वाले फार्मूले को प्रोडक्ट में चेंज किया, फिर हमने कॉमन लिया, फिर उसको मजीद से cos थीटा सब में था, cos थीटा हमने कॉमन लिया, cos थीटा से कट गया, वहां से 2 से कट गया, फिर हमारे पास सम वाला फार्मूला बन गया, फिर sin सम में है तो sin सम में तो उसको प्रोडक्ट में जब चेंज करते हैं तो पहले sin आता है बाद में cos आता है। इस तरह डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में भी ऐसे है कि दोनों cos है, दरमियान में प्लस है, तो इसको भी हमने क्या किया है, सम वाले फार्मूले को प्रोडक्ट में चेंज किया है, प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद फिर सिंपलीफाई किया, cos 2 थीटा cos 2 थीटा से कट हो गया, तो हमारे पास sin 4 थीटा और cos 4 थीटा ये इक्वल हो गया tan 4 थीटा के। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसको कमेंट्स लाइक कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। और उसके बाद अक्सर मेरे बच्चे जो है स्टूडेंट्स वीडियो मेरी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेक्चर जो है ना वॉच भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज कभी छोड़े हैं कि वो कमेंट्स और लाइक भी कर रहे हैं, तो कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिएगा। और मजीद मैं आपको अच्छी वीडियो दूंगा, और जो बच्चे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, एक्सरसाइज बता देते हैं, वही तो इनका भी मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो एग्जाम, क्योंकि अभी एग्जाम हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम है, तो उस लिहाज से मैं क्वेश्चन जो है ना अभी जो है ना वो वीडियो आपको दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं मजीद प्लेलिस्ट बनाऊंगा और तरतीब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।